भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल किस्म के ईयरबड्स जो है वो लेकर आया हूं। मुझे एक सवाल जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा आता है वो ये है कि भाई आप बहुत ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स तो दिखाते हैं, बट कभी कभार हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट भी दिखा दिया करे जो कि बस काम करे। लाइक हर चीज में ना सोचना ना पड़े कि उसके अंदर ये फीचर है कि या ये फीचर नहीं है, बस जब हमें उसकी जरूरत पड़े तो वो प्रॉपर्ली काम करे। और जो आज मैं ईयरबड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये रोनिन कंपनी की तरफ से आते हैं। इन ईयरबड्स को मैंने तकरीबन एक हफ्ता खुद इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि भाई दीज आर समथिंग जो कि आई कैन से डायरेक्टली कंपीट कर सकते हैं विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स। अब जिनको नहीं पता, रोनिन एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ये ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुका है। बट इस ब्रांड की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी ब्रांड से बहुत बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और एक और चीज जो कि मुझे बड़ी ज्यादा पसंद आती है वो ये है कि रोनिन वाहिद ऐसा ब्रांड है कि जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं तो जो मेरी टेस्टिंग में रिजल्ट्स आते हैं अवाम के भी वही रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि अवाम को उसी लेवल की सपोर्ट और वारंटी और सर्विस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। वरना यूजुअली ये होता है कि मैं यहां पर एक प्रोडक्ट को टेस्ट आउट करता हूं और होता क्या है कि जब वो प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदता है और वो प्रोडक्ट खराब हो जाती है तो उसके बाद उसका जो कंपनी के साथ वारंटी क्लेम का या मैं कहूंगा सर्विस का एक्सपीरियंस है वो बुरा रहता है। और यही वजह है कि यूजुअली उस तरह की वीडियोस के ऊपर, इवन मेरे चैनल के ऊपर, मुझे हेट देखने को मिलती है जबकि मैं प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा होता हूं। लेकिन रोनिन वाहिद ऐसा ब्रांड है कि अगर आप इसकी पुरानी 3-4 वीडियोस भी जाकर देख लें तो यूजर्स इसके बारे में अच्छी बात ही कह रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरा भी जरा ज्यादा आई वुड से इंक्लिनेशन है, थोड़ा सा बायस है कि जब मुझे 2 प्रोडक्ट टेस्ट आउट करनी होती है तो मैं नेचुरली टेस्ट ही रोनिन की प्रोडक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छी निकल आई तो मुझे ये भी पता है कि उनकी सपोर्ट भी ठीक ठाक होगी। ये जो प्रोडक्ट है इस टाइम हमारे सामने, ये 2 खास लोगों के लिए बनाई गई है। एक तो वो जो बिजनेस के लिए ईयरबड्स खरीदना चाह रहे हैं और एक वो जो अपनी डेली एक्टिविटी के लिए खरीदना चाह रहे हैं। वरना यूजुअली हम देखते हैं कि गेमर और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट ये ऐसे ईयरबड्स हैं जो कि हर एक बंदा खरीद सकता है। यहाँ पर जो मेन इसकी हाईलाइट है वो इसकी ENC है, और ये कह रहे हैं कि भाई ये ओरिजिनल ENC है, सिर्फ नाम की ENC नहीं है। जिनको नहीं पता भाई, ENC स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन। ये बेसिकली माइक की टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर मल्टीपल माइक्स को यूज किया जाता है ताकि आपकी जो आवाज है वो अगले बंदे तक बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके। नॉर्मली ईयरबड्स के अंदर सिंगल माइक होता है और उसके अंदर होता ही है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आवाज काफी मडल होकर जाती है दूसरी साइड पे। इनके केस के अंदर ड्यूल माइक की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जिसकी वजह से आपको थोड़ी बेहतर आवाज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर गेमिंग मोड मौजूद जरूर है, बट ये ईयरबड गेमिंग मतलब हर चीज गेमिंग नहीं कर दी। गेमिंग और म्यूजिक मोड दोनों अवेलेबल किए गए हैं। जैसे मैंने बताया हर बंदे को केटर करता है, बट एक डेली यूज का प्रोडक्ट है। 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। साउंड ब्लास्ट टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका ये 13.5 मिलीमीटर का बेस ड्राइवर है। यहां पर जो साउंड ड्राइवर्स लगाए गए हैं वो नॉर्मल ईयरबड्स की निस्बत काफी ज्यादा बड़े हैं। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि आई थिंक जो हाई एंड ईयरबड्स होते हैं उनके अंदर हमें कोई 9 मिलीमीटर के जो ड्राइवर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जो चाइना के बहुत ज्यादा लाउड ईयरबड्स आते हैं उनके अंदर 11 मिलीमीटर के ड्राइवर होते हैं, और यहां पर जो बेस ड्राइवर्स हैं वो 13.5 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं। जितना बड़ा साउंड होता है उतना फुल साउंड आता है। उसके अलावा भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ और डिटेल्स को मेंशन किया गया है कि आपकी वारंटी का क्लेम का सिस्टम क्या होगा। ये सारी हाइलाइट्स तो मैं पढ़ने की ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा, बट एक चीज जो कि यहां पर हाईलाइटेड है वो ये है कि यहां पर 400 mAh की बैटरी लगाई गई है केस के अंदर, और ये अप टू 7 आवर्स तक का जो बैटरी बैकअप है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, विच इज अ रियली ग्रेट थिंग। हमारे पास जो कलर मौजूद है वो इसका ब्लैक कलर है। आपको सबसे पहले आपका वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है / आपका मैनुअल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दी गई हैं। यहाँ पर एक टाइप A टू टाइप C की केबल दी गई है, और इस केबल को ही देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि आप किसी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को जो है वो अनबॉक्स कर रहे हैं। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपके ईयरबड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और मैं हैरान ये हूँ मेरी टीम रीपैकिंग करने में कितनी बेहतर हो गई है। ये ईयरबड्स मैंने पूरा हफ्ता इस्तेमाल किया और मेरी टीम ने ऐसे पैकेज किया कि मैं मार्केट में जाके अभी भेज दूँ। तो हम लोग बाद में मिलते हैं, कुछ मोबाइल भी पड़े हुए हैं मेरे पास। अच्छा भाई, तो यहाँ पर इन ईयरबड्स को मैं केस के अंदर वापस लगा देता हूँ, और ये जो ईयरबड्स हैं आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत लुक के अंदर आते हैं। बड़ी मॉडर्न टाइप की लुक दी गई है। एक LED लाइट है जो कि पूरे केस के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। और एक और चीज जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है, छोटी सी अटेंशन टू डिटेल है। जो बंदे बहुत ज्यादा ईयरबड्स यूज करते रहे उनको शायद ये नजर आ भी जाए, इस ईयरबड की सिचुएशन के अंदर जो लाइट्स यूज की गई हैं वो रेड और ब्लू नहीं है। एक तो ये जो ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टिंग वाली आवाज है, और दूसरा रेड और ब्लू लाइट है, ये मुझे बहुत अनोइंग लगती है। और ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये जो व्हाइट और ब्लू लाइट है ना, ये दिखा रही है कि रोनिन एक्चुअली केयर्स
और इसकी जो फिनिश है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी की जो पोर्ट है उसको यूज़ किया गया है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वेट से फील नहीं होता कि आपको 400 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर 400 mAh की बैटरी लगाई गई है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि अगर मैं इन ईयरबड्स को यहाँ पर रख देता हूँ तो इसकी कोई लाइट एक्स्ट्रा नहीं चल रही, सिर्फ ईयरबड्स की जो अपनी लाइट है वो ऑन है। लेकिन जैसे ही इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर इसकी लाइट जल जाती है। अब ये लाइट सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, बल्कि इस ईयरबड के अंदर एक जो आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है वो ये है कि नॉर्मल केसेस के अंदर हम देखते हैं कि आप ईयरबड को जब केस से बाहर निकालते हैं वो तब कनेक्शन के अंदर जाते हैं, और उसमें मसला ये होता है कि कभी कभार सिंगल ईयरबड जो है वो मोबाइल फोन से पेयर हो जाता है और दूसरा ईयरबड पेयर ही नहीं होता। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप बेसिकली जब केस की ये ओपनिंग को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये कनेक्शन वाले सिस्टम के अंदर चला जाता है, और उसके बाद आप इसको बड़े ही आराम से अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। तो आपको इन ईयरबड्स को केस से निकालने की जरूरत नहीं है, आप केस के अंदर इनको लगा रहने देंगे और जैसे ही आप ये डब्बी ओपन करेंगे तो बेसिकली आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन मोड के ऊपर चला जाता है। इस केस की अगर आप चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो यार मजेदार बात यह है कि पूरा हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद ये पूरी तरह से मैं जीरो कर ही नहीं सका था, और एक हफ्ते के यूजेज में जिसमें मैंने दिन में जिम जाना होता है और दोपहर के टाइम में कॉल्स वगैरह होती हैं, उस हफ्ते के यूजेज के बाद जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया है तो मेरा ये जो ईयरबड है ये 1.5 घंटे में चार्ज हो गया था। रोनिन का क्लेम ये है कि ये 3 घंटे लेता है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितने % उस टाइम पे डिग्रेडेड था, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और एक बार जब ये चार्ज हो जाता है तो आप मल्टीपल बार जो है वो ऑब्वियसली ईयरबड्स को भी इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ओके भाई, तो मैंने फाइनली इसको इस अनरिलीज मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लिया। ये मोबाइल फोन भी एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसको मैं अभी टेस्ट आउट कर रहा हूं, तो इसकी डिटेल्स भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर मैं ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने पहली बार इन ईयरबड्स को इस्तेमाल किया तो मुझे गलती जो लगी वो ये थी कि शायद इनके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, क्योंकि इस टाइम जो मैं बोल रहा हूं मुझे अपनी आवाज खुद नहीं आ रही, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि इसके अंदर ANC नहीं मौजूद, लेकिन इसकी जो ईयर सील है वो इतनी ज्यादा है कि जब आप इसको कान के अंदर लगाते हैं तो आपको अपनी आवाज ही जो कानों के अंदर है वो प्रॉपर्ली नहीं जा पाती। दिस क्रिएट्स अ साउंड बैरियर, और उसका फायदा ये होता है कि ऑल्दो इनके अंदर ANC मौजूद नहीं है, उसकी बावजूद भी आपको जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेसी आती है और आपको बाहर का शोर नहीं आता, क्योंकि ये बस आपके कानों को इतना बंद कर देते हैं कि बाहर की आवाज़ आ ही नहीं सकती। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हमने इसकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट आउट किया है, और उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि मैंने इसकी जिम में टेस्ट आउट की थी वो मैं आपको अब प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। वो ये है कि भाई कुछ भी कर लो ये नहीं गिरते जो है ना कानों से, तो वो चीज़ मैंने जिम में भी ट्राई करके देख ली थी। आप रनिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो ये बाहर नहीं आते, और मैं कान से निकाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर ये चीज़ भी ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ तक बात है इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसकी साउंड क्वालिटी भी हमें बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस जो है वो मौजूद है, बट इसका जो मेन हाईलाइटेड फीचर है वो है इसकी कॉलिंग। और कॉलिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट नेचुरल साउंडिंग ईयरबड जो कि मुझे रिसेंट टाइम के अंदर नज़र आए हैं। और ENC वाले यूजुअली ईयरबड्स आपको रोबोट बना देते हैं, इसके अंदर वो जो रोबोटिक वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम थी, ऑल्दो इसमें भी किसी हद तक मौजूद थी क्योंकि दीज आर एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स, तो ऐसा नहीं है कि 100% नेचुरल थी, बट इसके अंदर काफ़ी हद तक जो आपको नेचुरल आवाज़ है वो देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो ये है, इन ईयरबड्स के ऊपर आप यूजुअली जब कॉल कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर फ़ोन्स के ऊपर वो जो एक मसला आ जाता है कि आपके ईयरबड्स का जो माइक्रोफोन है वो यूज़ ही नहीं होता और फ़ोन अपना माइक्रोफोन यूज़ करना शुरू हो जाता है। वो मसला भी मुझे नहीं आया। इवन मोबाइल फ़ोन के ऊपर गूगल मीट के ऊपर भी आपको ऑप्शन जो है वो ब्लूटूथ की ये प्रोवाइड कर देता है। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो मसला आता क्यों है, बट मुझे लगता है कि ये पुराने ब्लूटूथ के जो वर्जन होते हैं उनके अंदर वो मसला आता है। ये ब्लूटूथ 5.3 के साथ आती है, तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद उसकी वजह से वो मसला इसके अंदर नहीं आ रहा। ऑल इन ऑल भाई अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार एक काफ़ी मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है जो कि आप अगर अपनी डेली लाइफ के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। गेमिंग मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है, जहां पर अगर आप इसको ईयरबड को होल्ड करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो बेसिकली ये गेम मोड को ऑन कर देता है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करता, तो मेरी डेली लाइफ में मैंने गेमिंग मोड को बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं किया, और ना ही मैं इतना गेमर हूँ कि मैं लेटेंसी को कम या ज़्यादा बता सकूँ, बट डेफिनेटली गेम मोड के अंदर
थोड़ी बहुत लेटेंसी का तो फर्क पड़ता ही होगा, बट उसके ऊपर मैं कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता क्योंकि आई एम नॉट अ गेमर। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं वर्डिक्ट दे देता हूँ वो इसकी साउंड और इसकी माइक की क्वालिटी है, जो कि मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्काउंटेड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ दूंगा, जहां से जाके आप इसको बड़े ही आराम से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था कि मेरे पास कोई ऐसी मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट नहीं आई थी जिसके पीछे मैं कह सकूं कि भाई दिस इज अ प्रोडक्ट हर बंदा खरीद सकता है, बट फाइनली वी हैव एन ईयरबड जो कि मैं हर बंदे को रिकमेंड कर सकता हूं। साल की वारंटी भी आती है, और रोनिन की वारंटी कैसी है इसके बारे में अगर आपने देखना है तो रोनिन के रिलेटेड कोई भी वीडियो किसी ने भी लगाई हो उस पर जाके नीचे कमेंट्स देख लें, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा यार, शेयर वेयर कम हो गए हैं तो जरा शेयर वेयर कर दिया करो। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।